नमस्कार, मैं पहुंची हुई हूं स्वदेशी मेला में। ये टीडी कॉलेज के पास में ही खाली मैदान है जहां पे लगा है स्वदेशी मेला। स्वदेशी मेला अब अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है, सभी लोग लगभग जान ही रहे हैं। यहाँ मैडम लोग आई हुई हैं, इन लोगों ने स्वदेशी मेला का भ्रमण किया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये लोग स्वदेशी मेला से क्या इन लोगों को उसमें अच्छा लगा, क्या ये लोग महिलाओं को राय देना चाहेंगी, महिलाएं कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम टीचर लोगों से बात करते हैं, ये लोग खुद बताएंगी कि इन लोगों ने स्वदेशी मेला में क्या अनुभव किया। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर सुधा राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, टीडी कॉलेज बलिया। हम लोग आज यहाँ स्पेशली ये भ्रमण करने के लिए ही आए थे और इस मेले में क्या क्या उत्पाद हैं और उनका कैसे पहुँच आगे आम जनता तक हो सके, ये हमने देखा। काफ़ी सारे स्टॉल हमने देखे और इन सब जो कॉमन ओवरऑल मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मेहनत जो हमारी महिलाएं हैं, जो घरों में पहले खाली बैठा करती थी या जिनके पास इस टाइप का कोई काम नहीं था, तो कम से कम इस नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के थ्रू ये आ तो गई हैं, अपना अपना संस्था बना करके काम कर रही हैं। और जो सरकार का एम है कि इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, इनकी जो वित्तीय जो डिपेंडेंसी थी अपने घर वालों के ऊपर, वो कहीं काफ़ी हद तक ये उसमें सक्सेस हुई हैं। कुछ नहीं तो कुछ अर्न कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और मैं इसमें एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगी कि जो ये आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और वो स्पेशली वो लड़कियां जो कि पढ़ने में अभी उतनी उनके परिवार सक्षम नहीं है जो उनको पढ़ा सकें, तो उनका भी पार्टिसिपेशन आप लोग बढ़ाइए, जिससे कि उनकी खुद की अर्निंग हो और उनके आगे बढ़ने का मौका उनको मिले। बाकी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसकी और आगे उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना आत्मनिर्भरता, महिलाओं ने लगभग अपने आप को स्थापित किया है। जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं थीं, जो कभी घर से बाहर निकलने के लिए सोचती थीं, आज सरकार ने उन्हें रोड पे लाने का काम किया है। आज स्वदेशी मेला में वो बैठी हुई हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही हैं, इस समाज में ताल से ताल मिलाकर चलने की कोशिश में लगी हैं। आइए मैडम से पूछते हैं कि इन्होंने स्वदेशी मेला में क्या अनुभव किया। मैम, आपका नाम? मैं सुनीता चौधरी, टीडी कॉलेज से हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की। बहुत अच्छा लगा स्वदेशी मेले में। मैं पहला अनुभव रहा है हमारा स्वदेशी मेले में आने का। तो ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें महिलाओं का ज़्यादा स्टॉल लगा हुआ है और ये प्रचार प्रसार के लिए ऐसे स्थान पे है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। तो स्वदेशी चीज़ों की मार्केट की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से इसको प्रचार प्रसार में लाया जाए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोग देख रहे हैं कि बहुत कम लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये है कि जहाँ भी जिस संस्था में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनको मार्केट भी उपलब्ध कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी महिलाएं घर पे बेकार हैं, खाली समय व्यतीत कर रही हैं, वो इस ग्रामीण उद्योग में आकर अपनी सहभागिता दें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो निकल के आया है कि महिलाओं को कैसे अपने स्वदेशी सामानों को मार्केट मिले, तो कुछ न कुछ तो और आगे की तरफ बढ़ना ही होगा कि कैसे इन्हें मार्केट मिले ताकि ये अपने आप को और अच्छे से स्टैंड कर सकें। आइए मैम से पूछते हैं कि इनके नज़रिए में क्या ऐसा रास्ता होगा जिससे महिलाओं को और अधिक मार्केट मिले। मैं निशा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, टीडी कॉलेज बलिया। स्वदेशी मेले में आकर तो बहुत ही ज़्यादा मन खुश हुआ कि सरकार का प्रयास है जो ऐसी महिलाएं जो घर से निकलने में अक्षम हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, उनको ऐसी स्किल डेवलप की जाए जिससे वो आत्मनिर्भर बन पाए। और आत्मनिर्भरता
व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाता है, उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इस स्तर पर भी सोचना, जहाँ घर पर महिलाएं अपने खाली समय का सदुपयोग करें और कुछ सीख पाएँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, छोटे छोटे व्यापार करने वाले या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें सीखने की जिनको कि जिसके द्वारा वो अपने लिए 4 पैसे कमाने की व्यवस्था बना सकती हैं। सरकार का ये प्रयास कि एक मेले के द्वारा आम जनता के बीच इसको प्रदर्शित करना और साथ ही खरीदने का मौका देना, यह भी एक तरह का बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। पिछले कई दिनों से यहाँ पर मेला लगा हुआ है। मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन बाकी लोग कई बार आके चले गए। तो ये भी एक अच्छा, मैं कहूँगी कि सिर्फ सिखाना ही ध्येय नहीं, उसको प्रोजेक्ट करके उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं सबके प्रति शुभकामनाएं देती हूँ। तो सब मिला के यही निकल रहा है कि ये जो हमारा यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 स्वदेशी उत्पादों की बिक्री व प्रदर्शनी, मेन मुद्दा है बिक्री। महिलाएं बड़े हिम्मत करके बहुत सारे युद्ध लड़के घर से बाहर तो निकली हैं, मगर बिक्री ही एक उनके लिए कहीं ना कहीं आड़े आएगा, लेकिन वो हारेंगी नहीं, वो जीतने वाली हैं और जीतती ही हैं। मैं इस स्वदेशी मेला के आयोजकों से यही कहना चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार इस स्तर पर लिया जाए कि ताकि यहाँ पे स्कूल के बच्चे आएँ, गार्जियंस आएँ और वो यहाँ पे आएँ और यहाँ स्वदेशी मेला को देखें। यहाँ पे आपको घरेलू संबंधित जैसे अचार मुरब्बा है, सत्तू बेसन है, जौ है, बाजरा है और बिंदी है। दीपावली भी करीब ही है, तो दीपावली में आपको दिए की बहार है। ऑटोमेटिक दिए भी आए हुए हैं जो पानी से जलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं आए और देख कर ना जाएं, उनका हौसला अफजाई भी ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से महिलाएं घर से निकलती हैं और कुछ लेकर यहाँ पे आई हैं। दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि मैम इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इन महिलाओं को बिक्री के लिए क्या करना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर सृजा तिवारी, गृह विज्ञान विभाग, टीडी कॉलेज से हूँ। मैं यहाँ स्वदेशी मेला में मैं भी पहली बार ही आई हूँ। यहाँ मैं अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें देख रही हूँ जो कि महिलाओं को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। वो आगे बढ़ें, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें। इसके लिए ये स्वदेशी मेला बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में आएँ और पर्याप्त ट्रेनिंग लेके, और यहाँ पे स्वदेशी चीज़ों का बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया है। जैसे कि हमारा जौ है, मल्टीग्रेन आटा है, सत्तू है, बेसन है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो कि आजकल खान पान ऐसा हो गया है कि हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग व्याधि आ गए हैं। जो हम स्वदेशी चीज़ों का सत्तू, बेसन या मल्टीग्रेन, जौ, बाजरा अगर इस्तेमाल करेंगे, मोटे अनाज की तरफ हमारी सरकार भी बहुत ध्यान दी हुई है। तो मोटे अनाज का सेवन अगर हम करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और इससे जो है इसकी बिक्री और इसके लाभ के बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए और इसका प्रचार प्रसार हम करें। स्वदेशी चीज़ें जैसे कि हमारे ये मट्टी के बने हुए हमारे गिलास वगैरह सब नज़र आ रहे हैं इस स्वदेशी मेले में। तो प्लास्टिक की चीज़ें हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं, ये भी हमारे इस मेले में मैंने देखा कि अपना स्वदेशी ये जो मिट्टी के बर्तन हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं। हमारे ये जो अचार मुरब्बा स्वयं के हाथों से बनाए, जिसमें ज़्यादा साइट्रिक एसिड वगैरह नहीं है, जो भी एसिड है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए। आंवला वगैरह है जो कि विटामिन सी का उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा ये मेला हमें लगा, जो कि लोग आएँ, इसको घूमें और इसका सेवन करें। धन्यवाद। तो अभी आपने मैडम लोगों को सुना कि उन लोगों का क्या राय है। इन्होंने अपनी राय रखी कि कैसे महिलाओं ने अपना समय निकाल करके घर परिवार को देखते हुए यहाँ पे स्वदेशी मेला में उनका यहाँ बैठना ही उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। और मैं यहाँ के सारे लोगों से यही कहूँगी
कि कृपया उनका हौसला अफजाई ज़रूर करें। आइए मैडम से पूछते हैं कि इन्होंने क्या देखा और क्या राय देना चाहेंगी इन महिलाओं को। मैम, आपका नाम? जी 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 धन्यवाद ये मौका देने के लिए। मैं डॉक्टर पूनम देवी, गृह विज्ञान, और फ़िलहाल टीडी कॉलेज से ही हम भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हैं। ये मेला बहुत ही अच्छा लगा। इस मेले को देख के अपनी पुरानी यादें चली जा रहे हैं हम। जैसे कि मैंने देखा यहाँ गेहूँ, अरे क्या बोलते हैं, ये मक्के की जो दरिया है, ये हम अपने ज़माने में खाए हैं। यानी आज से 20 साल पहले ये हमारे घर में स्वयं बनता था। किस तरीके से भुनाई की जाती थी, ये पूरे पके दाने से नहीं बनता था, थोड़े कच्चे दाने रहते थे, उनकी किस तरीके से भुनाई की जाती थी, किस तरीके से इनको दला जाता था, पारंपरिक जांत में दला जाता था। और उस समय जो कृषक होते थे अपने कृषि कार्य में व्यस्त रहते थे। और उस समय हमने देखा है कि सबके घर मवेशी भी लगभग द्वार पर रहती थी। तो वो जैसे कटाई है, गेहूं की कटाई है, धान की कटाई है, तो इस समय उनके घर में भोजन बनाने का समय नहीं है, तो ये दो सुबह का टाइम का भोजन का ये काम चल जाता था। और उसके अलावा मुझे यहाँ का ये जो एक मूज कहा जाता है, कुश की डलिया बनी है, ये भी बहुत अच्छा लगा। मतलब कुल मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी यहाँ जो भी इसमें सभी में मतलब ये जो लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से या हस्तकला के माध्यम से जो भी बनाया गया है, इसमें जैसे कि कुरुश के माध्यम से पौधान बनता है या तोरण बनते हैं, उसको भी बढ़ावा दिया जाए। यहाँ एक चीज़ मक्के का सत्तू बनता है, मैंने अभी फिर खुल के नहीं देखा, एक वो भी बनना चाहिए। और फिर उसके बाद से कुछ कुशन आकर्षक तरीके से बने, जैसे घरेलू महिलाएं भी हैं, जो कामकाजी महिलाएं भी हैं, उन्हें बनाने का समय नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हम अगर रसोई में जाएं तो एक सफ़ेद पेठा होता है जिसे भतुआ कहते हैं, उसकी पारंपरिक बड़ियाँ जो बनती हैं और किस तरीके से वो बड़ियाँ बनती थी, या मिक्स दालों की बड़ियाँ बनती थी, जो टुकड़े दालें होती थी उनकी बड़ियाँ बनती थी, उसको भी यहाँ पे रखना हमको ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। और सभी लोग इतने भागम भाग हैं कि सभी वो पारंपरिक चीज़ों को पसंद करते हैं। और यहाँ आकर मैं अपने पुराने दिनों में खो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एक पारंपरिक हमारा व्यंजन हुआ करता था, बहुत पुराना एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे बहुत कम खर्चे में बनाया जाता था। आंवले को सुखाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना दी जाएं, तो वो हर अवस्था के लोग, जैसे हाजमोला आजकल हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हाजमोला कैसे बना है नहीं बना है वो हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे आंवले को सुखा कर बनाया जाता था, क्योंकि कच्चे आंवले को हम 1 सप्ताह से अधिक नहीं रख सकते हैं अधिक, या कच्चे आंवले को हम किसी को दें खाने के लिए तो नहीं ग्रहण कर सकता है, उसके हम कई रूप में प्रस्तुत कर दें, जैम जेली बना दें, तो सभी लोग, सभी अवस्था के लोग उसको बहुत अच्छे से पसंद करेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग सब। तो अभी आपने मैडम लोगों का सुना कि कैसे स्वदेशी मेला में आयोजन हुआ।